हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 1 नवंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स के डेली क्विज करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो बैलन डी ओर अवार्ड जो है ये किसका अवार्ड होता है, तो फुटबॉल का ये अवार्ड होता है। और इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो लियोनेल मेसी को जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे बैलन डी ओर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, लियोनेल मेसी को। और लियोनेल मेसी ने जो है ये पुरस्कार जो है 8वीं बार प्राप्त करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। तो ये जो है बैलन डी ओर अवार्ड जो है लियोनेल मेसी ने 8वीं बार जो है प्राप्त किया है। और जो बैलन डी ओर अवार्ड है इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत जो है 1956 में इसकी शुरुआत होती है। और ये जो है पेरिस जो है फ्रांस जो है इसको जो है प्रदान करता है पुरस्कार। और पहली बार जो है ये जो प्राप्त हुआ है स्टैनली मैथ्यूज, जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उन्हें फुटबॉलर हैं, उन्हें जो है प्रदान किया गया है स्टैनली मैथ्यूज। फीमेल में किससे प्रदान किया गया है, तो इटाना बोनामती स्पेन की रहने वाली हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप ये किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। फीफा विश्व कप 2022 तो ये कहाँ पे हुआ है, तो कतर दोहा में। फीफा महिला विश्व कप 2023 को होस्ट किसने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसे होस्ट किया है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप ये जो है किससे संबंधित कप है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम अल हक का संबंध किससे है। ये इनका जो है निधन हो चुका है और ये जो है प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं सलीम अल हक। ये किससे संबंध, इनका किस देश से संबंध है, तो बांग्लादेश से इनका संबंध है। और ये एक जलवायु क्रांतिकारी थी। तो इनका याद रखेंगे सलीम अल हक के बारे में, कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। 2007 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। इसका गठन जो है 1971 में बांग्लादेश का गठन होता है और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और यहाँ पे मुद्रा कौन चलती है, तो टका यहाँ पे मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो युद्ध अभ्यास होते हैं, संप्रीति अभ्यास होता है और बोंगो सागर अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊँची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है। तो रूसी कंपनी जो रोसाटॉम है विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा जो है बोलाविया में जो है स्थापित की है। तो याद रखेंगे बोलाविया देश में, जो समुद्र तल से 4000 मीटर जो है स्थापित है। तो कहाँ पे, किस स्थान पे, तो एल अल्टो स्थान पे जो है स्थापित की है और जो है समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित है। तो याद रखेंगे कहाँ पे, बोलाविया में। बोलाविया की कैपिटल क्या है, तो लापाज जो है बोलाविया की कैपिटल है और जो विश्व की सबसे ऊँची राजधानी है। तो याद रखेंगे। टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची झील जो है, सबसे ऊंचाई पे जो सबसे ऊंची झील है वो कौन सी है, तो टीटीकाका झील जो है। स्थल अवरुद्ध देश ये जो बोलिविया है ये स्थल अवरुद्ध देश है। तो इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय से इसका संबंध है, जिसकी शुरुआत जो है 9 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत होती है। और ये इसकी शुरुआत क्यों की जाती है, तो हर ग्राम पंचायत में शहीदों की याद में जो है इसकी शुरुआत की जाती है। मेरी माटी मेरा देश अभियान ये जो है समाप्त कब होता है, तो 31 अक्टूबर 2023 को ये जो है समाप्त की जाती है। ये तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्लैक अर्थ सॉइल, तो ये जो है चर्नोजम मृदा है, ये जो है सबसे जो है उपजाऊ मृदा होती है। तो ये भी याद रखेंगे। ब्लैक अर्थ सॉइल सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। काली मृदा या इसका अन्य नाम क्या होता है, तो रेगुर उसे बोला जाता है। सल्फर की कमी को दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड जो है साबित किए और ये राजस्थान में जो है शुरू किया गई है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा क्यूब सैट उपग्रह SSAMU सैट का संबंध किससे है, तो SSAMU सैट का संबंध जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से है। और SSAMU सैट क्या है, तो नैनो उपग्रह है। तो याद रखेंगे। और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ये किसके नाम पे रखा गया है, सर सैयद अहमद के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे,
ANU सैट उपग्रह लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो अन्ना विश्वविद्यालय तमिलनाडु से स्थापित किया, वो शुरुआत ये जो है लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया जाता है। NVS-01 नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का ये पहला उपग्रह है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किससे है? तो ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध जो है जम्मू कश्मीर राज्य से है। इन्होंने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, तो याद रखेंगे। और इसका जो आयोजन होता है ये चैंपियनशिप, एंड्योरेंस चैंपियनशिप का, तो लंदन में इसका आयोजन होता है। उसकी शुरुआत चैंपियनशिप की 1997 से इसकी शुरुआत होती है, तो याद रखेंगे। तो इनके बारे में हुमैरा जो मुश्ताक है इनके बारे में याद रखेंगे। इंटरनेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और ये कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। पहली मोटो GP 2023 रेस ये कहाँ पे होती है? तो उत्तर प्रदेश के बुद्ध सर्किट नोएडा में इसका जो है आयोजन होता है। क्रिस्टीना कोच चांद पर जाने वाली पहली भारतीय महिला एस्ट्रोनॉट हैं। शिवा चौहान तो सियाचिन में तैनात पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं। सुषमा पटेल भारतीय ब्लाइंड टीम की कप्तान हैं, तो याद रखेंगे इन लोगों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पाद करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है? तो हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं इसकी खोज जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इसकी खोज की गई है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। जीवाणु जो है रत्नागिरी में पाया गया है, जो उसका नाम है जीवाणु का स्पोराना एरोबिना हाइड्रोजनी फार्मन्स, इसका जीवाणु का नाम है, तो याद रखेंगे स्पोराना एरोबिना हाइड्रोजनी फार्मन्स। जनसंख्या में जो स्थान है भारत में यूपी का जो है पहले स्थान पे है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का है, तीसरे नंबर पे बिहार का स्थान है, तो याद रखेंगे। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो रमेश बैस जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो मेरा हाउ चोंगबा जो उत्सव है ये मणिपुर में जो है इसका आयोजन हुआ है और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं वीरेंद्र सिंह, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और ये उत्सव जो मनाया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है? सभी समुदाय को एक साथ लाना जो है इसका उद्देश्य होता है। सिराऊ लिली फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। आगे देखते हैं मणिपुर की स्थापना कब होती है? तो 1972 में मणिपुर की स्थापना होती है। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो अनसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। मणिपुर में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 60 जो है विधानसभा सीटें हैं। पशु कौन है? तो संघाई डांसिंग डियर जो है यहाँ का पशु है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? तो सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध जो है पश्चिम बंगाल राज्य से इसका संबंध है। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम में 766 करोड़ रुपए टाटा कंपनी को जो है प्रदान करने वाली है, तो याद रखेंगे 766 करोड़ रुपए किसको देगी? टाटा कंपनी को देने वाली है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पे जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? तो शुरुआत जो है 2014 से इसकी एकता दिवस मनाने की शुरुआत होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के जो है पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, तो याद रखेंगे इनके बारे में। आगे देखते हैं, कराची अधिवेशन कब होता है? तो 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार की पहली बार जो है बात की जाती है कराची अधिवेशन में, तो याद रखेंगे 1931 में। 31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत संगठन की जो है शुरुआत होती है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का सदस्य कौन बना है? तो CCI जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का जो है सदस्य बना है, तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। हाल ही में SBI ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। क्योंकि इन्हें क्यों बनाया गया है? दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए MS धोनी को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। SBI का नामकरण कब होता है? तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण होता है। और SBI का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। SBI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश खारा। आगे देखते हैं बैंकों के बारे में, इसका निर्माण कैसे होता है। तो पहले बनती है बैंक ऑफ कोलकाता, 1806 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों बैंकों का विलय होकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनती है।
फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का विलय होकर 1955 में एसबीआई बैंक का जो है गठन होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यूनाइटेड किंगडम में पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला है 1 से 2 नवंबर में। इसमें कौन भाग लेने वाला है? तो कमला हैरिस, ऋषि सुनक, उर्सुला वॉन डर और एंटोनियो गुटेरेस। ये कौन कौन है? तो कमला हैरिस जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं, उर्सुला वॉन डर यूरोपियन यूनियन की हेड हैं और एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ महासचिव हैं। तो याद रखेंगे ग्लोबल समिट ऑन एआई सेफ्टी कहाँ पे होगा? तो यूके में होने वाला है। इंग्लैंड और वेल्स को मिला के क्या बनता है? तो ब्रिटेन बनता है। और ब्रिटेन और स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड को मिला के क्या बनता है? यूके बनता है। तो सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो अभी हाल ही में 4 देशों को ग्रे लिस्ट से हटाया है, कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। 1989 में इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। जिसके हेड कौन है वर्तमान में? टी राजा कुमार इसके हेड हैं। इसका कार्य क्या होता है FATF का? तो आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका कार्य होता है। तो FATF में 2 लिस्ट होती हैं, एक ब्लैक लिस्ट होती है और एक ग्रे लिस्ट होती है। तो ब्लैक लिस्ट में कौन शामिल है? नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान शामिल है। और जो ग्रे लिस्ट है उसमें अभी हाल ही में बुल्गारिया को शामिल किया गया है। FATF का जो नवीनतम मेंबर है वो है इंडोनेशिया। G20 का नवीनतम सदस्य है अफ्रीकन यूनियन और जिसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा। प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सिटी डे जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थीम क्या है इसकी? सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? तो वो है रितिका हुड्डा, जो कुश्ती चैंपियन बनी है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? रोहतक, हरियाणा की रहने वाली हैं। पहली भारतीय अमन सहरावत हैं। अन्नू रानी एशियन गेम्स में भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। प्राची यादव पैराडोंगी में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो TB नरेंद्रन को जो है इसके उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इस्टेब्लिश होती है 1967 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो हैं लियोन टोपोलियन। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो R माधवन को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन काउंसिल के सदस्य जो भारतीय हैं लोकेश सोजी हैं। बार्क जो विवेक भसीन, भाभा एटॉमिक रिसर्च जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष हैं विवेक भसीन और इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली HAW की हॉक किसने प्रारंभ की है? तो कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ की है। पहली बार शुरुआत है इसकी केरल में से शुरुआत होती है। वन्य जीव की मौत और अपराधियों पर नजर रखना इसका उद्देश्य होने वाला है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो जो राष्ट्रीय खेल हैं उनका आधिकारिक प्रायोजक जो है पेटीएम होने वाला है। 37वें जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन जो है गोवा में पहली बार होने वाला है। शुभंकर है मोगा, जिसका अर्थ होता है प्रेम। आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा जो है इसका आदर्श वाक्य है। एशियन गेम्स का स्पॉन्सर क्या है? तो अमूल जो है इसका स्पॉन्सर है। 36वें जो नेशनल गेम्स हुए हैं इसका शुभंकर क्या है? सावज है। और मेडल में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है सर्विसेज को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। गोवा को राजधानी किस पुर्तगाली गवर्नर ने बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा ने गोवा को जो है राजधानी के रूप में बनाया था। तो याद रखेंगे 1961 जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था जिससे पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद किया गया था। 1987 में जो है गोवा जो है फ्री स्टेट बनता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध नई दिल्ली से है। ये जो है पुनः स्टार्ट होने वाली है नई दिल्ली में। इससे ये जो है कोचिंग यहाँ पे फ्री कोचिंग जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। किसकी? इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल की कोचिंग प्रदान की जाएगी। SC ST OBC और EWS को जो है इसमें टेस्ट के माध्यम से जो है कोचिंग प्रदान की जाएगी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की मूर्ति जो है हैदराबाद में स्थापित की गई है। और एक दूसरी मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की, तो वो जो है अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो है स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ नॉलेज भारत में भीमराव अम्बेडकर की जो है प्रतिमा बनाई गई कहाँ पे? लातूर महाराष्ट्र में। 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में भारतीय नगरीय सम्मेलन जो है हुआ है, जिसका होस्ट कौन कर रहा है? तो महुआ और दिल्ली मेट्रो जो है इसको होस्ट कर रहा है। महुआ क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है आवासीय और शहरी मंत्रालय। और इसके जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। थीम क्या है? एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन जो इसकी जो है थीम है। तो याद रखेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया स्वयं पूर्ण ई बाजार।
तो स्वयंपूर्ण ई बाजार क्या है, जिसमें स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उन्हें बाजार प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया उसका नाम है स्वयंपूर्ण ई बाजार, और तो याद रखेंगे। और जो गोवा के सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत, यहाँ के सीएम हैं, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और याद रखें चैनल का नाम मॉर्निंग स्टार है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल मॉर्निंग स्टार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज।